अधिक मेहनत करनी पड़ती है स्थापित होने के लिए। स्थापित तो हो जाएगा, लेकिन वहां पे अपने आप को स्थापित करके वहां रहने के लिए इसमें अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ये नीचे तो हो गया उसके ज्ञान का बाई प्रैक्टिकल, ठीक है ना। हार्ड वर्कर, पंचम दृष्टि पंचम भाव को पड़ती है, और पंचम भाव संतान ज्ञान पुत्र प्रेम का होता है। और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से एक पुत्र संतान के लिए प्रॉमिस कर देता है। ऐसा व्यक्ति संतान पे जल्दी ज्यादा गुस्सा नहीं कर पाता। यही पंचम प्रेम पूर्वक समझाता रहेगा, गलतियों को भी छुपाता रहेगा, हावी नहीं हो पाता। ठीक है। पंचम दृष्टि व्यक्ति को लव अफेयर या प्रेम भी देती है, और उच्च शिक्षा देती है। अच्छा ज्ञान होता है, आंतरिक ज्ञान। सातवीं दृष्टि भैरविया होती है, बता ही चुके। ये पार्टनर जो माने वो दे देता है उसको, इच्छाएं पूरी, तुम खुश रहे। नवम दृष्टि नवम भाव में पड़ेगी, भाग्य स्थान में पड़ेगी। धर्म कानून नियम कायदे शिक्षा उच्च शिक्षा सब है, और उच्च शिक्षा देगा ही देगा, सही दिया। नियम कायदे बनाने की सोचते हैं, बनाते हैं और थोपते हैं लोगों के ऊपर। नहीं ठीक है ना। ऐसे लोग प्लान अच्छे होते हैं, ये प्लानिंग करते हैं और लोगों पे करवाते हैं, अपने नियम थोपते हैं, दबते नहीं। और ये चाहते हैं कि इनके अंडर में लोग काम करें, इनसे पूछ के करें। और खाने के शौकीन, पेट में की बीमारी, लीवर में इन्फेक्टेड। और धर्म कर्म में जुड़े रहते हैं। धर्म कर्म नियम कानून कायदे ये सब बहुत ज्यादा भूलते हैं, करते हैं, करवाने में जिम्मे रखते हैं, लेकिन खुद के परिवार के अंदर इनकी इनकी ये नियम कायदे घर के अंदर नहीं चल पाते, बीवी बच्चों के सामने। ठीक है ना। और कई बार देखा जाता है लगन में बैठा हुआ बृहस्पति जॉइंटिस की बीमारी दे देता है एक बार, पीलिया से बोलते हैं। ये तो हो गया लगन। अब बृहस्पति, अब बता राजेश जी बोल सकते हैं। गुरुजी बाकी सब चीजें आपसे मिलती हैं, सिर्फ उच्च शिक्षा का नहीं मिला। अरे उच्च शिक्षा नहीं मिला जी। क्या उच्च शिक्षा को क्या फर्जी डिग्री से ही मानेंगे क्या? आज के टाइम पर अगर उच्च शिक्षा डिग्री होल्डर को मानते हैं कि पहले वाले को डिग्री होल्डर को ही उच्च शिक्षा मानते थे क्या? क्योंकि मैंने +2 की हुई है, फिर गुरु जी से 5-6 साल सीखा है कर्मकांड। सीखा है, सीख लिया, कर्मकांड सीख लिया आपने। जी जी जी। और हमारी एक गवर्नमेंट भी कहती है अगर किसी ने 6 साल ITI करने के बाद
जॉब कर ली, प्रैक्टिस कर ली, तो जी उसे हम बीटेक की डिग्री के बराबर समकक्ष ही मानना शुरू कर देते हैं। क्यों पुनीत जी? जी जी पुनीत जी, इस बारे में पता नहीं है सर, आईटीआई का ये। पॉलिटेक्निक किया हुआ व्यक्ति अगर 6 साल अगर जॉब कर लेता है किसी कंपनी के अंदर, तो उसको वो ही सीट मिल जाती है बीटेक वाले को मिलती है। अच्छा जी। ये एमएनसी रूल है गवर्नमेंट का कि उसको अनुभव हो जाता है उस लेवल तक का, जी जी इनडायरेक्टली उसको डिग्री मिल जाती है अनुभव से। ओके जी। अब देखिए, अब कोई क्लर्क पे भर्ती होता है, प्रमोशन मिलता है कि नहीं मिलता? जी आईएएस पीसीएस से बन जाते हैं प्रमोशन होते होते। क्यों मिलता है? अनुभव के कारण। यस सर, ये बात सच है। अब आपने कहा +2 किया अपनी डिग्री वाला, अब फिर आप बोले जी 5-6 साल में हमने आप कर्मकांड सीखा। जी सीखा, आज भी सीख रहे हैं, हमसे भी सीख रहे हैं। जी 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 इसके बाद आप अब नवम भाव की धर्म के लिए आप एक समूह खुद चलाते हो अपना। जी उसके जी लीडर भी हैं। जी अब आपकी लगन शायद मिथुन लगन है। जी जी उसके अब साथ बृहस्पति भी बैठा हुआ हम्म, है, शुक्र भी बैठा हुआ है बृहस्पति के साथ। शुक्र बैठा हुआ है, तो आप खुद स्वतः उच्च शिक्षा के लिए सिखाया गया, खुद सीखा, उसका आगे का संबंध आपका नवम भाव का। फिर जी जी 12 जी की बात जो आपने ली है, जी स्वयंभू हो गए फिर आप वहां के लिए, ठीक है ना? जी जी पर मेहनत बहुत करवाई है इसने। तो हाँ, उच्च शिक्षा हो गई फिर। मुझे शिक्षा कम दी पर इसने मार्केट में बहुत ज्यादा मुझे ऊपर लेके गया है। डिले हुआ, डिले हुआ। आज के टाइम पे आप क्या उच्च शिक्षित नहीं है अपने आप को? जी जी अगर गुरुकुल परंपरा में चले जाएं अगर, जी और तो आप उच्च शिक्षित नहीं है। वो सब चीजें नहीं जी जी आती जो आज के शास्त्री जो किए हुए लोग हैं, वो आपको नहीं आता क्या सारा? जी जी आता है ना? और मेरी समझ से जी जो शास्त्री डिग्री लिए हुए हैं ना, वो अगर एग्जाम दे दिया जाए वो फेल हो जाएंगे, आप फेल नहीं होंगे वहां पर। जी 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 जो मैं गया था वो ठीक ही हो जाता है तकरीबन। उच्च शिक्षा यही है इसमें। जी पहले तो भाई इंजीनियर डॉक्टरों को भी ग्रेजुएट नहीं मानते थे, डिप्लोमा मिलता था इनको। जी पता क्यों डॉक्टर साहब और पुनीत जी, पता है? सर ये बात सही है जो आपने बोला था, डॉक्टर को नहीं मानते थे, ये बात सही है, पर अभी अभी मानने लगे, 80 के बाद की बात है ये। तो भाई कर्म कांड जो विषय है आज के टाइम पे चलने लगा है, पहले ये डिग्री होल्डर में नहीं आता था, और इसको जो ज्ञात कर लेता वो उच्च शिक्षित होता था। तो आप उच्च शिक्षित के ही उसमें डिग्री क्यों देख रहे हैं यहाँ पर? जी कार्य जो आप कर रहे हैं उसी लेवल का कर रहे हैं। जी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 4 5 6 3 4 5 6 7 7 शुक्र शुक्र जाके बैठ गया वहां पर स्वयंभू। हाँ, स्वयंभू बना दिया, ठीक है। पंचमी से आपका जो है शुक्र जो है वो वहां पर लगन लगन में जाकर बैठ गया ना। जी जी 6 डिग्री का है। हाँ, ठीक है, 6 डिग्री का है। बृहस्पति ठीक हाँ है, बृहस्पति 13 डिग्री का है। डिले डिले प्रोसेस में आके ये, ठीक है। और बताइए इसके अलावा। लव फेयर नहीं हुआ कभी, मौके तो बहुत मिले पर किया नहीं कभी। चलिए और बताइए। बाकी सब कुछ मेल खा रहा है। ठीक है, बाकी और लोग देखिए। मुझे एक प्रश्न, हम्म, जब गुरु
किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो और अपनी दृष्टि जो है पंचम सप्तम नवम किसी क्रूर ग्रह के पर डाल रहा हो, क्रूर तो है, उसको जब क्या बैठेगा तो वो क्रूरता उसकी वाणी में, उसके ज्ञान में भी आ जाएगी, वैसे चल भी आ जाएगा, ठीक है ना। और दृष्टि तो दृष्टि जैसे में भी पंचम उसमें पड़ेगा। नवम दृष्टि क्या है? अब ये समझ लीजिए, नवम भाव के जितने कार्य बताए हैं अभी, प्रथम लगन में बैठने के बाद वहां ही दबेंगे नहीं कभी भी। जो इनने बोल दिया वो ही सही है, बस काम खत्म। भले में शास्त्र में भी कुछ भी लिखा हो, मुंह से गलत बोल गलत भी सही है, कि राजी जी की स्थापित करना है अपना। क्यों राजी जी? जी जी जी। इसमें जो निकल गया वो ही है। सर 2 कुंडलियां हैं मेरे पास। हाँ, एक तो मिथुन लग्न में गुरु बैठा है, और एक इसमें कुंभ लग्न में गुरु बैठा है। तो मिथुन वाले के तो कोई लव अफेयर वगैरह नहीं हुए करे ऐसे, और वाइफ से भी उसका लड़ाई झगड़ा चलता है, बट हाँ तलाक नहीं होएगा बिल्कुल, मतलब ठीक हो जाता है, लड़ते हैं झगड़ते हैं ठीक हो जाते हैं। और जो लाइट नौ दूसरा जो है, रहती है इनकी लगन वालों की, तो क्या लगन रहती है? वालों की नोक झोंक रहती है आपस में, लेकिन अच्छा। वो आपस में है, जब तीसरा आएगा तो दोनों एक हो जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। गुरुजी तीसरे को जो पता भी नहीं कुंभ, लगता। अब वो दोनों एक हैं फिर। नहीं नहीं, पता तो लग ही रहा है हमको उसका, पहले पता भाई मिथुन लग्न पता में चल देखा था। जाएगा, लेकिन वो एक दूसरे को हम्म। कह सकते हैं, तीसरा ना बोले भैया। और जो कुंभ लग्न वाला है, उसके बहुत अफेयर्स रहे, लेकिन शादी उसकी अरेंज हुई है। और वो शादी जैसा आपने बोला था। ये शादी अरेंज करवाता लगन वाला, अच्छा। बहुत और कम जैसा आपने चांस बताया, है वो अपने पार्टनर से दब के भी रहता है, वो दिखता है एकदम साफ। कि नहीं दबेगा, लड़ाई झगड़ा होंगे। अगर सुखी रहना है तब ना पड़ेगा। हम्म। ये इसका उपाय है बस। हम्म। चलिए, तो चलते हैं द्वितीय भाव की तरफ, ठीक है। द्वितीय भाव जो होता है कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है, नाक कान मुंह का भी है। तो जब द्वितीय भाव में बृहस्पति जाता है कुटुंब के, तो ऐसा व्यक्ति समाज में अपने कुटुंब को का विस्तार करता है, विख्यात करेगा, वाणी मधुर करेगा, ठीक है। और द्वितीय भाव में बैठने पर नाक पे भी इफेक्ट देखने को मिलेंगे उस वैसे ही। कहाँ वायु नाक द्वितीय भाव में ही आती है, ऑक्सीजन लेता है। और सर जी क्या मिलेगा ना द्वितीय आपको? भाव में बृहस्पति के आने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति एक धनी परिवार में है, जन्म लिया है, और धनी नहीं है तो धनी हो जाएगा वो परिवार, ठीक है ना। पांचवी दृष्टि इनकी पड़ती है छठे भाव पर। छठा भाव का है रोग ऋण रिपो। सर जी थोड़ा नाक वाला बता दीजिए, नाक क्या होते हैं? नाक नाक। संबंधी कुछ ना कुछ परेशानियां इनको रहती हैं द्वितीय भाव में में बृहस्पति होने पर, ठीक है जी। ठीक है। तो पांचवी दृष्टि जब पड़ेगी
पांचवी दृष्टि जहां पड़ती है तो इसकी पड़ेगी छठे भाव पर, प्रेम पूर्वक होती है। तो रोग पे अगर रोग ऋण रिपु है तो इनके कार्यकर्तृत्व में ये हावी नहीं हो पा रही, यानी कि ये रोग जल्दी होंगे नहीं, ऋण जल्दी लेंगे नहीं, और लड़ाई जल्दी लड़ेंगे नहीं। तो हो भी गए तो ये जल्दी हावी भी नहीं हो पाते, खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, ये तो बस पंचम दृष्टि से यहाँ पे आ गया, हो गया। सातवीं दृष्टि जो है ससुराल पड़ेगी, तो ससुराल से फल लेते हैं ये लोग। नवम दृष्टि इसकी कहां पड़ेगी? दसम भाव पर, काल क्षेत्र पर, अपने पिता पर, कर्म पर। तो ये जहां भी काम करते हैं वहां पे अपने आप उच्च स्थापित करते हैं, उच्च रखना, वहां का विस्तार करवाना, वहां का करना। ठीक है ना? और कि वहां पर किसी के नीचे काम नहीं करते दब के, यानी जब तक किसी कारखाने या कारखाने में काम भी कर रहे हैं, जब तक वहां का मालिक या जो भी है वहां भी उच्च पद पे हैं, इनकी सुनी जाए तो ये काम कर रहे हैं। यानी ऐसे लोग कहा जाए तो ये फैक्ट्री के मालिक भी होते हैं, कंपनी के। ठीक है ना? सप्तम दृष्टि गुरुजी बताइए। जो बृहस्पति जीरो, हाँ, सप्तम दृष्टि दोबारा बोल दीजिए। ससुराल से लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। ऐसे व्यक्ति के पिता साथ देते हैं, पिता इसकी ऐसे व्यक्ति की बात मानते हैं, उससे राय भी लेते हैं। नवम दृष्टि की वजह से पिताजी। ठीक है ना? अब बताइए जिसको यहां पर खत्म हो गया। गुरुजी जीरो डिग्री पे भी बृहस्पति काम करेगा? अब लगन की डिग्री देखने के बाद देखो जीरो है क्या है। अच्छा, ठीक। अगर जीरो पे है, जीरो बॉर्डर पे होता ना, बॉर्डर है, बॉर्डर जी, आगे आगे पीछे के मिलेंगे। अब जो मिले वो एक्सेप्ट कर लीजिए, वही आपका है। हम तो सारे बता रहे हैं लाइन से। जी, द्वितीय मिलेगा या पहला मिलेगा या तृतीय मिलेगा। तो यहाँ पे कोई है द्वितीय गुरु वाला है नहीं क्या? धनी नहीं है कोई यहाँ पे? अरे धनवानों, कोई नहीं है? गुरुजी अभी गरीबी है सब। अरे ब्राह्मण गरीब नहीं होता, या और ब्राह्मण विद्या को उपयोग करने वाला कोई गरीब नहीं होता, क्योंकि वाणी ही ज्ञान ही धन है, असली धन जो होता है। सर दो चीज बताइए। एक ये सुना गया है और पढ़ा है कि गुरु वाले अपने जिस घर में बैठता है उसकी हानि करता है, जहाँ दृष्टि डालता है उसको अच्छा करता है। फिर दूसरा व्यू इसमें सुना है कि वो तभी होता है जब वो शनि की राशि में हो या शनि के साथ बैठा हो। तो इसमें क्या माना जाए, अनुभव क्या, आपके अनुभव से वो बताएं एक तो। और दूसरा क्वेश्चन ये है, इस क्वेरी को लास्ट में लेंगे तो पूरा एंड में। ठीक है, 12 भाव की बात। ठीक है सर। और दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि अपन ने जैसे देखा कि नाक मुंह में परेशानी देता है, पर एट द सेम टाइम वो उसी भाव के कारकत्व यानी कुटुंब और धन अपने को देता है, कुटुंब को भी धनी बनाता है। तो ऐसा क्यों कि एक ही भाव के एक कारकत्व को अच्छा कर रहा है, एक में को धन परेशानी बनाता है, यानी कि वो उसको भोगने के लिए, वो खुद खर्च करने के लिए आया है।
समझा नहीं। व्यक्ति या धनी परिवार में जन्म लिया है, नहीं लिया जन्म होते ही धनी होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चा जब तक बड़ा होगा, सत्ता आई तो उसका पैसा होगा। तो ये तो उसके लिए अच्छा फल हो गया, फिर उसके नाक और मुंह में क्यों परेशानी देगा? वहां भी अच्छा ही देना अच्छा चाहिए। हो गया। अगर धन का घर में अगर खर्चा ही होता रहेगा तो क्या होगा? निकलेगा भी तो। अब यहाँ हमेशा जो गुरु जहां बैठता है उसके एक कारकत्व को नाश कर देता है। सिंपल सी कहानी। अच्छा, ठीक है। ये बात जरूरी है सर, आपने बताई। ठीक है ना। एक कारकत्व तो वहां का कम से कम 3 कारकत्व की बात करता हूं हमेशा भाव पर। एक कारकत्व पर बिना कर दे। और जहां बैठता है तो वहां पर रोक जोर देता है। बाबू, हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? आओ आओ आओ, दिखाएं, चलो आओ, इधर आओ, इधर आओ, फिर बात करवाएं, फिर आओ। तो सबसे बात कर लो, फिर जाओ अंदर जाओ। श्री बाय। राम। हेलो। हेलो बाबू, क्या खाया आज? बाबू जीजी खाई आज? बाबू जीजी खाई? क्या नाम है सर? क्या खाया? जीजी खाई है? लड्डू खाया? लड्डू लड्डू। चल बग गया। अब जाओ, अब कल बात कराएंगे, कल, ठीक है? कल सर कितने साल का है ये? बोलने लग गए। कितना? 1.5। 1.5, ओके। ये सर्वज्ञ हैं। तो अब चलते हैं तृतीय भाव की तरफ। कितना तीसरा भाव जो होता है छोटे भाई बहन का है, मित्रों का है, लेखन का है, कंठ का है, पोलचिक, और बुद्ध की राशि होती है यहाँ पर। और बुद्ध की राशि और बुद्ध उसका स्वामी होता है। और वहां पे जाके जब बृहस्पति बैठते हैं, बुद्ध है सांसारिक सीखने वाला ज्ञान, और बृहस्पति है आंतरिक ज्ञान। ज्ञान और विद्या में दोनों में अंतर है। विद्या सीखी जाती है, वो बुद्ध है। ज्ञान कल बताया था आपने, बुद्ध तो अपना ज्ञान लेके आता है। बुद्ध समाज से लेता है भाई, सीखता है, किताब पढ़ता है ना। अच्छा, जी जी। बदलाव करता है। और बृहस्पति लेके आता है। गुरु के ज्ञान को चुराया नहीं जा सकता। तब अब बुद्ध यहाँ बैठ जाता है, सॉरी, गुरु बृहस्पति जब तृतीय भाव में बैठ जाते हैं तो कंठ को मीठा कर देते हैं, मिठास आ जाती है। व्यक्ति बुद्ध जो है बड़बोलापन है। वहीं ज्ञान मिल जाए तो आदमी बातूनी भी हो जाता है, अत्यधिक बोलने वाला हो जाएगा, बड़बोला हो जाएगा तो चालबाज भी हो जाएगा। यहाँ पर अपने ज्ञान से दूसरों को छवि दिखा के और उससे फायदा लेने वाला।
चापलूस। उससे ये पता होता है सामने वाले को उससे क्या चाहिए, उसको वो ही सुनाता है और उससे लाभ लेता है। और धार्मिक यात्राएं छोटी करता है यहां बैठ के। और किसी भी कार्य को ये कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और उसको अपने नाम से ही बेचते हैं। वो नहीं किया है, कभी किसी का नाम नहीं बताएंगे, वो इनका ही हो गया। एक बार मुड़ के बोलिए गुरुजी। यहाँ का जो बृहस्पति होता है कि वो ये नहीं डिफरेंस नहीं देते हैं फलाने से हमने सीखा या वो हुआ, वो इनका खुद का ज्ञान है। बस वो इस तरीके से बताएंगे, शो करेंगे कि उनका है, उनने इसको निजात किया है, बहुत बहुत ज्यादा ज्ञानी है, अपना बना के रखते हैं। और मुख्य चीज यहाँ पे ये और होती है, उसके मुख्य ज्ञान को किसी को नहीं देते। वो अपना है, अपने अंदर समा के ही चला जाएगा, कभी किसी को बताते नहीं। क्योंकि बता देंगे तो उनके पीछे उनको कौन पूछेगा। ठीक है ना। और कोई ऐसे व्यक्ति की बात काट दे, कोई इनके ऊपर बलि बन जाए, उससे बोलना ही बंद कर देंगे, रूठ जाएंगे, उससे पसंद नहीं। ठीक है ना। राइटिंग अच्छी होती है, लिखावट, इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, एग्जाम भी पास कर लेते हैं। अब आती है इसकी पंचम दृष्टि। पंचम दृष्टि कहां पड़ेगी इसकी? पंचम दृष्टि पड़ती है इसकी सप्तम भाव। और सप्तम भाव जो होता है आपके गुप्त अंगों का भी है, पार्टनर का भी, पति पत्नी का, व्यापार का भी है। व्यापार का है तो ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापारी भी होता है, सामाजिक तौर पर लोगों से मिलता जुलता है, उनसे किस तरीके से बात करनी जिससे उनसे लाभ ले ले। ठीक है ना। तो वहां दब भी लेता है उस हिसाब से, उनके अनुसार। और पत्नी पे कभी ऐसा व्यक्ति गुस्सा नहीं कर पाता, उसके आराम सहता ही रहता है, प्यार करता है, वो उसका प्यार है। ठीक है ना। कंठ में होने के कारण सर्दी जुकाम इनको देखने को मिलते रहते हैं थोड़ा बहुत। और सप्तम पे दृष्टि पड़ने के कारण ये अपनी बीमारियों पे भी बहुत सचेत रहते हैं। अब इसकी पंचम दृष्टि पड़ेगी सप्तम पे, और सप्तम दृष्टि पड़ती है नवम भाव पर। वो है वो पैरूपी है, तो धर्म कार्य करने वाले भी होते हैं, तो निर्वाह करने वाले भी होते हैं, मानने वाले भी होते हैं। और 11वें अब इसकी नवम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर। तीसरा ही थर्ड भाव ही पराक्रम है। पराक्रम में अगर गुरु बैठ जाता है तो नवम दृष्टि हावी रखता होने के कारण 11वें भाव से लाभ लेता ही लेता है। और लाभ प्राप्त करने के तत्पर अगर नहीं रहते हैं ये, और ले लेते हैं। तो यहां तक कि अगर इनका बड़ा भाई बहन भी है तो उसको भी, वो भी इनकी सुनता है, उनके ही अंडर में रहता है, छोटा होके बड़ा बन जाएगा। और छोटा भाई अगर है इनका
तो मतभेद देखने को मिल जाते हैं। मित्र भी इनके मित्र इनसे राय लेते रहते हैं। अब आइए आप लोग बताइए। अगर नहीं पूछना है तो हम चले चौथी की तरफ। तीसरे में किसी का तो होगा ही, कोई नहीं ये है मेरी आपके धर्म पास? पत्नी का है। बिल्कुल ठीक है, जो भी बताया सब बिल्कुल सही मिल खा रहा है। कभी थोड़ा झूठ भी बोल दिया करो भाई। सर तृतीय में गुरु का, अच्छा नहीं सॉरी मंगल था, सॉरी सॉरी। चलिए चौथे पे चला जाए। जी हाँ सर। ठीक, चौथा भाव भाव महत्वपूर्ण भाव है। जो काल पुरुष कुंडली में चौथा स्थान दिया हुआ है और जिस राशि को मिला है वो कर्क राशि है, जिसे इंग्लिश में कैंसर भी बोलते हैं, और जो प्लैनेट मून यानी चंद्र के अधीन आता है। तो जल तत्व भी है यहाँ पे आ गया, और जल तत्व में जो आकाश तत्व आता है, गुरु बृहस्पति आते हैं। तो अब क्योंकि जल के जस्ट ऊपर आकाश अगर होता है, आकाश तत्व होता है, तो उसको शीतलता मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती है डॉक्टर साहब? यस सर। तो शीतलता मिलती है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पर गुरु बृहस्पति उच्च हो जाते हैं। ठीक है ना? उच्च हो जाते हैं, उच्च होते हैं क्योंकि कर्क राशि में ही गुरु बृहस्पति को उच्च स्थान प्राप्त है। और ये भी कह सकते हैं सर कि आसमान जल के ऊपर आता है तो नीचे भी आसमान का प्रतिबिंब आता है, तो डबल पावर मिल जाती है। अब वो प्रतिबिंब तो बना सूर्य और चंद्र के नहीं आता भाई। यहाँ पे ये कह सकते हैं, इसीलिए साधनाएं रात्रि में की जाती हैं। अच्छा। लिख लो। कभी कुछ दिमाग में भी फीड कर लिया करो। नहीं सही है सर, साधनाएं रात्रि में की। ठीक है ना? तो और कर्क राशि जो होती है रजोगुणी राशि होती है, और रजोगुणी होने के कारण ऐसे जब उच्च का हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जब बृहस्पति जब चौथे भाव यानी कर्क राशि में बैठता है, उच्च राशि में बैठता है, तो सारे गुण संपन्न होता है, भोगने वाला होता है। दिन में कुछ रात में कुछ। ठीक है ना? अगर ऐसे व्यक्ति चंद्र पर अगर दोष लग जाता है, सॉरी चंद्र बृहस्पति गुरु पर दोष लग जाता है, तो ऐसे ही जो आसाराम है, राम रहीम है, और वगैरह वगैरह जो भी है, समझ सकते हैं आप।
यहाँ चतुर्थ के गुरु पर दोष आ रहा हो कोई, मतलब देखिए, दृष्टि आ रही हो है? इस बात के लिए कभी अकेला कोई गैर प्लानिंग काम नहीं करता, दो प्लान और चाहिए होते हैं तब आता है। इसीलिए मैंने कहा अगर दूषित होता है तब रजोगिरी है ना, क्योंकि पिछले 4 सालों में एक चीज देखी है, आदमी ना राशि देखता है, ना भाव देखता है, ना डिग्री देखता है। कहीं सुन लिया भैया ये 2 ग्रह बैठे हो, ये होगा, बात बोल दिया, होता है ही नहीं, होता तो है ही नहीं। अरे हमने पढ़ाने में बताया था, पढ़ाता है, आधी अधूरी बात सुनी, पूरी पता करी नहीं और बोलना शुरू कर दिया। और अगर बात कोई नहीं मानना है तो ऐसे 5 लोगों को फोन किया और उससे कहा भैया तो भाई हमें बचा लो आके, 5-6 लोग आके गुरु बन के टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। क्योंकि फेसबुक पर भी हमने देखे ऐसे ग्रुप सक्रिय हैं, जी हाँ सर, ज्योतिष में भी ग्रुप चल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा उनका अगले 3 सालों में। आधे ग्रोथ तो खत्म हो गए इन 1.5 सालों में, अगले 3 सालों में तो बहुत कुछ खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। तो अब यहाँ से चौथी दृष्टि, सॉरी चौथी तो होती नहीं है इसकी, तो 5वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि कहाँ पर होती है? ससुराल, अष्टम भाव पर। तो अष्टम के ज्ञान को भी ले लेना चाहते हैं, अष्टम के ज्ञान को भी लेना चाहते हैं। और अष्टम ज्ञान का क्या होता है सभी जानते हैं, रहस्य। अघोरी भी हो गए, तंत्र मंत्र भी हो गया, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी हो गए, वैज्ञानिक भी हो गए, जो भी आप सब लोग लगा सकते हैं। 5वीं दृष्टि प्रेम पूर्व भी होती है, प्रेम भी होती है, ससुराल के सामने ये बोलते हैं उनसे प्रेम भी रखते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर अगर धर्म में ही जोड़ दें अगर बाबाओं के साथ, तो दांकनी पिशाचनी जो अघोर विद्याएं होती हैं उसमें महिला का उपयोग भी होता है, तो वहां दबना पड़ता है, वो भी हो सकता है। इस ससुराल के सामने सरेंडर रहते हैं, उनकी हमें यहाँ मिलाते रहेंगे या फिर उनकी गलत बात सुन लेंगे तो जवाब ही नहीं देंगे, ठीक है ना। और ससुराल को हेल्प भी करते हैं धन से भी। अब 7वीं दृष्टि तो कहां पर रखती है जानते ही सभी लोग, बहरूपिया है, नौकरी दिलाएगी या वहां पर जहां भी जो कार्य करेगा वहां उच्च पद पे रहेगा। 9वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी बाद में भाव पर, तो बाहरी दुनिया में घूमना, बाहरी दुनिया के साथ रहना, उनसे मित्रता करना और वहां से भी कमा लेके आ जाना, इस चौथे गुरु का खेल होता है। और ऐसे व्यक्ति का विस्तार बहुत जल्दी होता है, एकदम संसारों को फैल जाएगा बहुत जल्दी, विख्यात जल्दी हो जाता है समाज के अंदर, विदेशों के अंदर। समुद्र जल स्थान के आसपास घूमना बहुत अच्छा लगता है। और चौथे के अंदर बैठ पर बैठने मतलब माता भी बंधु को बहुत प्यार करती है, हर सुख देने की। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने चाचा के ऊपर हावी रहता है 9वीं दृष्टि के कारण। चाचा भी पूछ के ही काम करेगा, वरना भाई तू अपने घर, तुम्हें अपने तरफ, कोई मतलब नहीं।
ये तो हो गए 4 भाव। अब देख लीजिए आप लोग, फिर आगे चला जाए। तो एक अभी क्या बताया, चाचा से पहले आपने अरे वो तो मैं माता से प्रेम। अच्छा, माता प्रेम करती बहुत, ऐसे सारी बात मान। तो सर फिर चतुर्थ में कौन से कारकत्व को खराब करेगा? डर भी रहता है, खराब करने की हार्ट की समस्या भी रहती है, जैसे लोगों को फेफड़ों में दिक्कत रहती है। अच्छा। ठीक है ना। हार्ट प्रॉब्लम हो सकती। और बताओ। गुरु जी जो आपने बोले थे कि गुरु पर कोई दोष लगता है तो वो जो आसाराम राम है वो बोले थे, उसको बोल दीजिए। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, नहीं मैं लिख नहीं पाया दोबारा। वीडियो मिल जाएगा, सुनते रहना। मतलब अगर देखो, मेन चीज होती है कि 12 राशियों को 4 तत्वों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो 3-3 राशियां एक तत्व में आती हैं। जी तो 3 राशियां जब आती हैं तो उनको रजोगुणी, सत्वगुणी और तमोगुणी में, तमोगुणी और सत्वगुणी में डिवाइड किया गया है। जी जी ठीक है ना। अभी अब आप जब आगे पढ़ेंगे ना, जी जी अभी आगे अभी आगे नया हूँ। राशि जी जो जी बताएंगे तब बता देंगे सब। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ना, ये सबसे कहानी आ जाएगी, क्योंकि अभी क्यों टाइम वेस्ट करो। ठीक है। जी कि जी हम ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारी सारी बेसिक चीजें सब हम रेल लेंगे, आराम से ले लेना। ठीक है जी जी जी। हम्म। तो और बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो, किसी के में देखा हो, किसी के बैठा हो, सहमत असहमत हो। एक कुंडली है लेकिन उसमें बकरी है, तो कभी टाइम होगा जब आपसे बकरी वाले पे डिस्कस करेंगे। बकरी के लिए तो बाद में देखना, दूसरे मॉड्यूल के बाद भी देखना। बकरी की कहानी जो है ना, दूसरा नहीं सर, इसमें एक बार बता तो चुके हैं, पिछला भाव ऑलरेडी ऐड कर लिया, और बस खाली बस। बकरी ग्रह जो होते हैं, दोनों भाव, 2 भाव लेते हैं, पिछले वाले भाव को भी ले लेते हैं, उसको भी ले लेते हैं। अच्छा। बस इतना सा बकरी पर ध्यान रख लो, बस बहुत है। और उच्च राशि में नीच का फल देते हैं, नीच राशि हाँ, में, और उच्च राशि में नीच का फल देते हैं, क्योंकि नीच राशि में उच्च। जहाँ बैठे हुए होते हैं उसके पीछे वाले भाव भी ज्यादा फल देते हैं ये लोग। तो अगर बकरी उच्च राशि में बैठा हुआ तो वो अपने आप अच्छा, ऑटोमेटिकली नीच का मान लिया जाता है भाई। ओके। ठीक है। उच्च की बकरी ग्रह की कहानी है, अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। मतभेद अभी भी चल रहा है लोगों की बहुत ज्यादा। हम्म, अगर पीछे लेके सर चलोगे ना, तो काम हम्म, काम करता जाता है बस। तो 9:30 हो गए, पर एक छोटा सा क्वेश्चन और, कि हर ग्रह का वक्री होना मतलब ग्रह के हिसाब से कुछ होता है कि जैसे बुध वक्री होगा तो साहब इस टाइप का सा रहेगा, गुरु वक्री होगा तो इस टाइप का सा रहेगा, ऐसा कुछ है क्या कंसेप्ट? ये प्रकृति के नियम है। हर एक साल के अंदर हर जो ग्रह जो होते हैं, 2 3 या 4 बार बकरी हो जाती है। एक 4 बार कम होते हैं, 3 मैक्सिमम रहते हैं। जी। सबके गुणधर्म है। बकरी नहीं होंगे तो एक बार शायद मैंने एक पोस्ट डाली थी, शायद अमित है क्या, जी है सर। बकरी की जगह मैंने शायद में लिखा था,
देखा था अभी कि फलाना ग्रह बकरी हो रहा है, समीक्षा होगी। उसके ऊपर कुछ लाइन लिखी थी उसके ऊपर, मैंने लाइन याद नहीं आ रही, अपनी लाइन ही भूल गया हूँ। मतलब बकरी होता है समीक्षा के लिए, बस पुराने लेखा जोखा को चेक करने के लिए। एग्जाम, जो आप एग्जाम होते हैं, एग्जामिनर होता है ईयरली या त्रैमासिक जो होते हैं, उसका लेखा जोखा है, समीक्षा होती है उसकी। अगर हाँ इसको भी तो समझ लेंगे तब भी समझ में आ जाएगा आपके। ये तो गोचर में हो गई सर कि जैसे पुराना जो सिमिलर टाइम सा था उसका वापस रिफ्लेक्शन आता है। अगर बच्चे ने जो पढ़ाई एक तरह करी से है, एग्जाम लिया जाता है, तो उसने क्या पढ़ाई करी है, वही तो एग्जाम है बकरी। वापस रिविजिट करता जो है। टेस्ट हो रहा है वही बकरी है। समीक्षा हो जाती है, क्या पढ़ा था आपने, सही है गलत। ठीक है। जी, मैं एक बात बताना उस चाहता वाले हूँ। concept देखना, जो आपने बोला ना कि भाई पिछले भाव का भी फल देखो, उससे देख लो। हाँ जी पर जी आप बताइए, सॉरी। जी, तो आपने बोला नहीं बकरी कब होते हैं या कैसे होते हैं। उसके लिए है कि जब कोई ग्रह जैसे सूरज, सॉरी, सूरज से गुरु और शनि 120 डिग्री आगे चले जाते हैं या 120 डिग्री पीछे रह जाते हैं, तब ग्रह बकरी होते हैं। ये बड़े प्लैनेट जो गुरु और शनि, जब भी बकरी होंगे तो देख लेना 120 डिग्री का अंतर होगा, लगभग 4 घर का अंतर होगा दोनों में, तब बकरी होते हैं, ऐसे नहीं होते। अच्छा। देखो, अंत यही चीज होती है, दूरी। इसमें भी दो इफेक्ट मारता है कि वो पृथ्वी से दूर जा रहा है कि पास आ रहा है। बस इसी के साथ जय श्री राम, कल मिलते हैं। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जो हमने आज पोस्टर डाला है, खोजो जो सीखो, दुनिया आपका इंतजार कर रही है। जी, बकरी गह के केसेस लेके सर्च करते हैं ना सर, डेटा पॉइंट्स बना के इकट्ठे करते हैं सब लोग अपने अपने, तो देखते हैं कोई तुम निकलता करो। है। देखिए भाई, अभी फरवरी की क्लास में पता चल जाएगा कि आप कितने लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ पाओगे। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। आपके लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। जी। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं, मैं कीलक भी लगाता हूँ। ज्योतिष एक विद्या, ऐसी विद्या है जो बिना कीलक के नहीं चलती है। वो कीलक किसे, और जो ज्योतिष और कर्मकांड करने वाला वो कीलक को जानता, कीलक होता क्या है, कौन नहीं जानता। कीलक वो होता है ना सर, पहले जो उसकी कुंजी टाइप करते हैं ताकि फल पूरा मिले। फल पूरा मिले, हम्म। ताला होता है, लॉ। जी। क्यों राजेश जी? चले गए हैं शायद। अब चले गए हैं। शुभम जी, प्रदीप जी, लॉ भी तो होता है। तो भैया, ज्योतिष विद्या पर माता पार्वती ने भी कीलक किया हुआ है, ठीक है ना। और जब तक पढ़ाने वाला कीलक नहीं देता है, तो सामने पढ़ने वाला कीलक को नहीं अपना लेता है, उस समय वो नहीं निकाल लेगा, जब तक वो ज्योतिषी नहीं बन सकता, या फिर वो भविष्य नहीं दे सकता। तो भैया हम कीलक देते ही अवश्य है, और उस कीलक को तोड़ना सामने वाले का अधिकार है।
हाँ बेटा अभी चल चल चल, चाय चाय पी रहे पी रहे पी रहे। सही है सर। जो अपना लेता है वो साथ रहता है, तो तोड़ने की कोशिश करता है वो फ्लैट पकड़ता है निकल जाता है। कि ज्योतिष विद्या एक श्रापित विद्या है और बिना श्राप के ही चलती नहीं है, और कीलक ही श्राप है, कीलक ही श्राप है। ठीक है ना? ठीक है सर। और गुरुजी अपनी कुंडली में लेके बैठे हैं वो वाला योग खतरनाक वाला जी। तो काली जुबान है हमारी, तो भाई साफ सीधी बात है जी। तो वह कहते हैं वो जो बोल देते हो वो तुम्हारा हो जाता है, तो काली जुबान भी काली जुबान है। सही बात, बिना कुंडली के देख के भी बोल देते हैं वो सच हो जाता है उसी टाइम। अच्छी भी तो होगी तो जवान भाई, आप जो बोलते हो वो करते वो हो जाता है तो अच्छा भी तो है ही वो, इसलिए नहीं काली नहीं, जबान थोड़ी करेंगे। अच्छा है तो सिद्ध वरदान है। वही तो वाणी सिद्धि कहेंगे उसको काली जुबान की जगह एक्चुअली। जी भैया हम तो नहीं है, किसी जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे फल मिल गया है थोड़े दिन के लिए। 3-4 साल में कोई ज्योतिष पढ़ाना शुरू कर देता है क्या? अब देखो भाई कब तक पढ़ा पाते हैं, वो तो भैया स्टूडेंट के ऊपर होता है, क्योंकि पॉपुलैरिटी होती है या विख्यात होता है माउथ टू माउथ, और गुरु तब तक होता है तो चेला होता है। चेला चाहेगा तो वो विख्यात होगा, चेला नहीं चाहेगा तो डाउनफॉल में है, बस खत्म। चेला भी तभी तक है जब तक गुरु है, तो गुरु तब तक तो चेला है। यही कहानी है, और कहानी अभी आपको सब कहानी सुनने को मिल जाएंगी। और भैया बच्चा परेशान कर रहा है। जी हाँ ठीक है जी, चलिए, प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम।